12:52 और काम मेरा पूरा घर का ख़त्म हो गया था। सुबह ही 10 बजे वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब मैं सेकूंगी अपने लिए रोटी। सुबह मैंने सब्जी बनाकर रख दी थी, तो चलिए पहले मैं अपने लिए बना लेती हूँ लंच, मैं रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक मैं अपनी सब्जी निकालूंगी और या फिर सैलेड काटूंगी, तो तब तक भी मैं रोटियों को तवे के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। मुझे गर्म रोटी इतनी ज्यादा पसंद है। और अब मैं करूँगी, ये जो टाइम होता है लंच करने का 1 बजे का, 10 से 15 मिनट का टाइम रहता है। 10 से 15 मिनट में टीवी देखती हूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। अगर साथ में कोई खाने वाला होता है तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन ये 10-15 मिनट पूरे दिन में मैं टीवी देखती हूँ। तो चलिए मैं अब करती हूँ अपना लंच, एंजॉय करती हूँ टीवी को, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। लंच का काम मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं जल्दी से किचन क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सारे बर्तन लगा देती हूँ। किचन क्लीन ही रहता है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं दोपहर में अकेली होती हूँ तो सारे बर्तन लगा के काउंटर टॉप पूरा शाम के लिए मैं अभी से रेडी कर दूंगी। तो लंच का काम मेरा हो गया है ख़त्म सब कुछ। अब घर में आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बस मुझे थोड़े से कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि ड्यू टू कोविड शायद वो प्रेस वाले भैया आ नहीं रहे हैं, या जो भी है तो वो मैं शाम में करूँगी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ होम टूर। मैं गुजरात में रहती हूँ। 2 BHK का अपार्टमेंट है, ये हमारा खुद का अपार्टमेंट है, और फर्निश्ड नहीं है, सेमी फर्निश्ड यू कैन से, बट जो भी चीज़ें थी मेरे पास पहले से, मैंने उससे ही घर को अरेंज करने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं होम टूर, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एंट्रेंस है, दरवाज़ा मेन डोर है। मेन डोर से जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारा ड्राइंग रूम शुरू हो जाता है। एक तरफ ड्राइंग रूम है और इसी तरफ दूसरी तरफ हमारा डाइनिंग एरिया है। तो पहले मैं बंद कर देती हूँ दरवाज़ा, तो फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। देखिए दरवाजे पे ही मैंने अपने मास्क यहाँ पर एक हुक लगा के रखे हैं यहाँ पर, ताकि बाहर जाते समय हमें हमेशा याद रहे कि मास्क का यूज़ करना है। राइट हैंड साइड पे होता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो हमारा जो 4 सीटर डाइनिंग टेबल है एक, और ग्लास टॉप वाला एक डाइनिंग टेबल है, जिसको मैंने कॉर्नर में से अरेंज करके रखा है। इसी के आगे हम और जाते हैं तो यहाँ आता है हमारा किचन। किचन जो है वो हमारा स्पेशियस है और बड़ा किचन है, और ये एक सेपरेट किचन है। तो यहाँ पर फ्रिज के लिए एक डेडिकेटेड स्थान बना हुआ है जहाँ पर फ्रिज रखा है, और बहुत ज़्यादा फर्निश्ड नहीं है, सेमी फर्निश्ड आप कह सकते हैं। सेमी मॉड्यूलर किचन है हमारा। नीचे हमने इसमें ड्रॉज और चीज़ें बनवा के रखी हैं। काउंटर टॉप को मैंने कोशिश की है खाली करने के लिए, खाली ही रखूं मैं। ऊपर OTG रखने के लिए ये जो ग्रेनाइट का जो स्टोन है ये हमने अलग से लगवाया है। ऊपर छोटे छोटे सामान जो सुबह बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं उसके लिए हमने ये छोटे छोटे स्टील के स्टैंड लगाए हैं। ऊपर हमने फर्नीचर का इसमें कोई भी काम नहीं कराया है। नीचे जो है इतना ही स्पेस है किचन में जहाँ पे मुझे अपनी सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड जगह है कि बर्तन यहाँ है, मसाले यहाँ है और राशन का सामान यहाँ है। तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी कि
किस तरीके से अरेंज किया है। ये जो है ये ग्लास की ही खिड़की है, पर मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल के जो मैट्स होते हैं रेक्सीन के, वो मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन के जो भी वायर्स हैं वो अंदर से दिखते हैं, वो गंदा लगता है। ये है हमारा यूटिलिटी एरिया, और यूटिलिटी एरिया में हमने अपनी वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर दोनों रखा है। कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी परफेक्ट जगह है। यहाँ पर हमने हुक लगवा दिए हैं ताकि हम बहुत सारे कपड़े आसानी से सुखा देते हैं। डिश नीचे वॉशिंग मशीन है और उसके ऊपर हमने एक स्टैंड बनवाया और उसके ऊपर हमने अपना डिश वॉशर है। तो कम जगह में हमारा ये बहुत एक बड़ा काम जो है वो पूरा हो जाता है। दोनों के बीच में मैंने एक टब यहाँ पर प्लेस किया है, ताकि जो भी बर्तन होते हैं, जो बर्तन वॉश होने के बाद निकलते हैं, तो आप उसको इस टब में डाल के रख सकते हैं, तो वो घर में बिखरे हुए नहीं दिखते हैं। यूटिलिटी के दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने अपना जो मॉप का जो बास्केट है वो रखा है। तो सामान जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही यहाँ पर रखा गया है। एक्स्ट्रा सामान मैंने यहाँ पर कुछ भी प्लेस नहीं किया है। किचन से जब हम बाहर आते हैं तो मेन डोर से जब हमने एंट्री की थी तो हम राइट हैंड साइड तरफ गए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो है वो हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में ये जो सोफा है ये हमने कस्टमाइज करके बनवाया है, ताकि हमारा जो ड्राइंग रूम है वो थोड़ा सा बड़ा लगे, और इसके जो 2 सीटर हमारे सोफे हैं उसको हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सके। सामने की तरफ हमारा टीवी का यूनिट रखा है। टीवी की यूनिट के बगल में आप जो एक ट्री जो देख रहे हैं वो मैंने खुद DIY करके बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसमें ये लाइट्स लगे हुए हैं जो रात के समय बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लास्ट में वीडियो आपको एक शेयर करूंगी जिसमें आप देख सकते हैं। ड्राइंग रूम में हमारी एक बालकनी है। ये बालकनी जो है ये 3.5 इंटू 6.5 की है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है, और पौधे बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं रखे हैं, क्योंकि पौधों को मुझे मेंटेन करते आता नहीं है, और कबूतर हैं पौधों को खराब कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक तुलसी का प्लांट जो अभी फिलहाल सूख गया है जब मैं घर गई थी, तो और मनी प्लांट और एक जेड, ये 3 प्लांट ही मैंने रखे हैं। यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ हमारा एक कॉमन बाथरूम आता है। बाथरूम जो है वो काफी अच्छा है, बड़ा ही है। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा एक सेकेंड बेडरूम आता है। तो सेकेंड बेडरूम में एक सिंगल बेड है, और भगवान का मंदिर हमने रखा है। एक स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल के साथ अभी स्टडी टेबल की अभी इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वहां पर 2 चेयर्स लगा के रख दी है। खिड़कियां जो है वो इस अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। तो ये हमारा हो गया एक सेकंड बेडरूम। अंदर की तरफ हम बाहर निकल के अंदर की तरफ हम जाते हैं तो हमारा आता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ हमारा बाथरूम है। ये भी बाथरूम हमारा काफी बड़ा स्पेशियस है, और सीधे की राइट हैंड साइड की तरफ हमारा बेड है, और खिड़कियां अगेन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो अलमारियां जो है इसमें बनी हुई है वो अभी हमने नहीं बनवाई है, जो हमारे पास पहले थी वही हमने यहाँ पर प्लेस की। स्टोरेज बनाने के लिए उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कुछ DIY किया है, ताकि मैं कुछ अपना जो सामान ज्यादा यूज नहीं होता है मैं उसको वहां पर प्लेस कर देती हूँ। खिड़कियां जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है, तो एक पूरी दीवार की तरफ आपकी खिड़की, और खिड़कियों से जो व्यू आता है वो काफी अच्छा व्यू यहाँ पर आता है। तो चलिए यहाँ से अब हम निकल के आ जाते हैं। ये है जो अलमारी के लिए एक डेडिकेटेड जगह यहाँ पर बनी है, लेकिन इसको मैं एज अ स्टोर रूम यूज कर लेती हूँ। तो जो भी सामान बड़ा है और जो घर में कहीं और रखने की जगह नहीं है, तो वो सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर हमने अपना वैक्यूम क्लीनर रखा है। उसके नीचे जो है रजाइयाँ जो रखी है हमारी अभी विंटर की, उसके नीचे हमने लॉन्ड्री बास्केट रखी है, और उसमें हमारा कुछ सामान है, और उसके ऊपर मैं रजाइयों को प्लेस कर देती हूँ। बैक गाइज, तो ये था होम टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके से मैं इस घर को और अच्छे से अरेंज कर सकती हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ अभी हैं मेरे दिमाग में, बट थोड़ा थोड़ा धीरे मैं उनको अभी पूरा करूँगी कि कैसे करना है। एक चीज़ जो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच मैंने सामानों से नहीं की है। लिमिटेड सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी सामान रखने के लिए स्पेस कम है, तो अगर बहुत सारा सामान हो जाएगा तो
वो पूरे घर में सामान भर जाएगा। तो अगर आपके पास स्टोरेज के लिए बहुत सारा फर्नीचर है जिसमें आप सामान स्टोर कर सकते हैं, देन इट इज़ ओके कि आप सामान फिर और भी ज़्यादा खरीद सकते हैं। बट अभी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसीलिए कम जगह में किस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, तो वो करने की कोशिश मैं हमेशा करती हूँ। तो आगे भी मैं यही कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा सामान मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ। जो सामान थोड़ा सा भी, जैसे जो सामान अब इसका यूज़ ख़त्म हो गया है या अब मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने उसके बदले कुछ और ले लिया है, तो वो चीज़ें मैं दे देती हूँ। मैं उनको कभी स्टोर करके नहीं रखती, क्योंकि जगह कम है और चीज़ें अगर और आती जाएंगी तो फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ें आप ऐसे ही किसी को, ऐसे एक टाइम के बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अगर वो थोड़ी अच्छी हैं और आपने कुछ ले लिया है नया, तो आप उन चीज़ों को डोनेट कर दीजिए ताकि वो किसी और के भी काम आ जाए। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। मुझे एक्सेस में चीज़ें खरीदना बिल्कुल भी मैं एक्सेस में कभी भी चीज़ें नहीं खरीदती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए।